आपने कभी सोचा है कि सिम कार्ड की चिप पर ये लाइंस क्यों बनाई जाती हैं? और क्या आप जानते हैं कि टेनिस बॉल के अंदर ये लेयर क्यों होती है और दरख्तों के नीचे ये व्हाइट पेंट क्यों किया जाता है? वेल, अगर आपको नहीं पता तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रोजमर्रा की ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको हम रोज देखते तो हैं, लेकिन इनको बनाने का असल पर्पस बहुत कम लोग जानते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आप सबने गैस वाले सिलेंडर तो देखे होंगे। ये सुर्ख, सबज, नीले और पीले रंग के होते हैं। ज्यादातर लोग इनके कलर पर गौर नहीं करते क्योंकि हमें शुरू से ही सिलेंडर्स को इन कलर में देखने की आदत होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये हमेशा इन्हीं रंगों में क्यों होते हैं? असल में इन सिलेंडर्स के मुख्तलिफ रंगों के पीछे एक खास वजह होती है। इन्हें डिफरेंट कलर में इसलिए बनाया जाता है ताकि इनमें फर्क वाज़ा किया जा सके। मिसाल के तौर पर ये जो येलो सिलेंडर आप दिख रहे हैं, ये शो करता है कि सिलेंडर में टॉक्सिक गैस मौजूद है, जबकि ब्लू सिलेंडर में ऑक्सीडाइजिंग गैस होती है। और इसके अलावा अगर सिलेंडर का कलर ग्रीन हो तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इनरेड गैस मौजूद है। मोरओवर, अगर सिलेंडर का कलर रेड हो तो इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर इनफ्लेमेबल गैस मौजूद है। एनीवे, जो भी हो, सिलेंडर्स का ये फैक्ट रियली बहुत अमेजिंग है। दोस्तों, ये जो बॉल आप दिख रहे हैं, इसे तो बच्चा बच्चा जानता है। वैसे तो ये एक टेनिस बॉल है, लेकिन इसे टेनिस से ज्यादा क्रिकेट के लिए खेला जाता है। आप सबने इस बॉल पर बने हुए इस तरह के कर्व्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें किस मकसद के लिए बनाया जाता है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये लाइंस बॉल के अंदर डेकोरेशन के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में टेनिस बॉल को दो सर्कुलर शेप के रबड़ को जोड़कर बनाया जाता है। ये रबड़ अंदर से बिल्कुल खाली होता है और इसके अंदर कंप्रेस्ड एयर भरकर इसे ग्लू से चिपका दिया जाता है। बाद में इसके ऊपर एक खास मटेरियल से बनी हुई लेयर भी लगाई जाती है और ये लाइंस असल में इस लेयर के कॉर्नर्स होते हैं। इसे इस अंदाज से काटा जाता है कि जब इसे आपस में जोड़ते हैं तो इसके अंदर कर्व्स बन जाते हैं। एनीवे, जो भी हो, ये कर्व्स इस बॉल में बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। दोस्तों, वैसे तो आप सबने बहुत सी जगहों पर पेंटिंग का काम देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी दरख्तों के पेड़ पर गौर किया है? आपने नोट किया होगा कि अक्सर दरख्तों के नीचे वाले हिस्से को व्हाइट कलर कर दिया जाता है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि शायद ये पेंट इसलिए किया जाता है ताकि दरख्त को और ज्यादा खूबसूरत बनाया जा सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में इसके पीछे कुछ खास रीजन होती है। पहली बात तो ये है कि व्हाइट पेंट वाले दरख्त इस बात की निशानी होती है कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी है। दूसरा ये कि इनका व्हाइट कलर इन दरख्तों को रात के विजिबल रखता है, क्योंकि व्हाइट एक ऐसा कलर है जो अंधेरे में सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये व्हाइट कलर दरख्तों को टर्माइट्स और दूसरे नुकसानदेह कीड़ों से भी महफूज रखता है, क्योंकि ज्यादातर इंसेक्ट सफेद रंग से दूर ही रहती हैं। ये सच में कमाल है। दोस्तों, जब कोई बच्चा पहली दफा स्कूल जाता है तो इसे सबसे पहले ABC लिखना सिखाया जाता है। इवन के बच्चे घर पर ही अल्फाबेट लिखना शुरू कर देते हैं। अगर इंग्लिश के अल्फाबेट A की बात की जाए तो इसे हमेशा दो तरीकों से लिखा जाता है। ज्यादातर लोग तो इसे A की सिंपल शेप में लिखते हैं, जबकि कंप्यूटर में हमें ये अल्फाबेट दूसरी तरह नजर आता है। क्या आप जानते हैं कि इस अल्फाबेट के डबल रोल के पीछे क्या रीजन है? असल में इस लेटर को ग्रीक बुल के हेड से रिजेंबल करके बनाया गया था। इसकी असल शेप वही होती है जो हमें कंप्यूटर के अंदर नजर आती है, लेकिन उसको लिखना काफी मुश्किल होता है और इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है। इसीलिए इसे एक सिंपल शेप में बना दिया गया था ताकि इसे आसानी से लिखा जा सके। वेल, इस A को कॉपी में उल्टा इसलिए लिखा जाता है ताकि बच्चे इसे आसानी से लिख सकें। एनीवे, जो भी हो, ये फैक्ट रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, अगर सिम कार्ड की बात की जाए तो ये एक ऐसी चीज है जिसे हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। इन पर हमेशा एक ही तरह के पैटर्न्स बने होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सिम कार्ड्स पर ये लाइंस क्यों बनाई जाती हैं? मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि ये लाइन सिम का डिजाइन होता है, लेकिन असल में इन लाइंस को एक खास पर्पस के लिए बनाया जाता है। असल में ये लाइन सिम्स को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती हैं। इनमें ना सिर्फ हमारे कॉन्टेक्ट सेव होते हैं, बल्कि ये लाइंस एज ए एंटीना भी काम करती हैं। इनफैक्ट इन लाइंस की वजह से ही हमारा फोन हमेशा नेटवर्क से कनेक्ट रहता है। वेल, सिम कार्ड के बारे में ये फैक्ट रियली शॉकिंग था। दोस्तों, हमारे घरों में आमतौर पर ये ट्रेंड होता है कि अगर कोई मेहमान रेगुलर आने वाला हो तो हम इन्हें उसी बर्तनों में खाना दे देते हैं जिनमें हम खुद खाते हैं। लेकिन अगर कोई मेहमान बहुत ही स्पेशल हो तो इसके लिए हम वो बर्तन भी निकाल लेते हैं जिन्हें हम खुद भी इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये रूल सिर्फ घरों में ही नहीं बल्कि क्रिकेट ग्राउंड में भी अप्लाई किया जाता है? आप सबने नोट किया होगा कि क्रिकेट के एक ग्राउंड में अलग अलग पिचेस होती हैं, लेकिन मैच हमेशा एक ही पिच पर करवाया जाता है। सोचने की बात यह है कि इन बाकी पिचेस को क्यों बनाया जाता है? वेल, इन पिचेस को अलग अलग स्टैंडर्ड्स के मैचेस खेलने के लिए यूज किया जाता है। मिसाल के तौर पर किसी टीम को सिर्फ प्रैक्टिस करनी हो तो वो इन साइड वाली पिचेस को यूज करती है, और इसके अलावा टेस्ट मैचेस भी इन्हीं पिचेस पर खेले जाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल मैचेस के लिए सिर्फ सेंटर वाली पिच को ही यूज किया जाता है, क्योंकि स्टेडियम की सबसे बेस्ट पिच होती है। ये रियली अनबिलीवेबल है।
दोस्तों अगर परफ्यूम्स की बात की जाए तो ये हर किसी को ही पसंद होते हैं, खास तौर पर जब हम घर से बाहर जाने लगते हैं तो इनका इस्तेमाल जरूर करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि परफ्यूम्स को मखसूस जगहों पर ही क्यों लगाया जाता है? नॉर्मली लोग परफ्यूम को नेक, रेस्ट या फिर अंडर आर्म्स में लगाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? परफ्यूम को हमेशा बॉडी के इन्हीं पार्ट्स में क्यों लगाया जाता है? वेल, परफ्यूम्स के बारे में की गई रिसर्च के मुताबिक ये हमेशा से ही ऐसा चलता आ रहा है कि हर कोई इन्हीं जगह पर परफ्यूम लगाता है। असल में परफ्यूम को हमेशा बॉडी के पल्स पॉइंट्स पर लगाना चाहिए। इससे परफ्यूम की खुशबू ज्यादा देर तक कायम रहती है। ये तीनों जगह बॉडी के पल्स पॉइंट्स होते हैं। इन जगहों पर परफ्यूम हमारी बॉडी की हीट के साथ मिल जाता है, इसलिए इसकी फ्रेग्रेंस ज्यादा देर तक रहती है। वेल, परफ्यूम के बारे में ये फैक्ट वाकई में अमेजिंग है। दोस्तों अगर आपने मैकडॉनल्ड की कोक का टेस्ट किया है तो आप ये बात अच्छी तरह जानते होंगे कि इसका टेस्ट बाकी कोका कोला से डिफरेंट होता है। मैकडॉनल्ड की कोक पूरी दुनिया में बहुत फेमस है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दूसरी कोका कोला से इतनी ज्यादा डिफरेंट क्यों होती है? अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये कंपनी अपनी कोका कोला किसी और तरीके से बनवाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली मैकडॉनल्ड और दूसरी कोक में फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये कंपनी अपनी कोका कोला को प्लास्टिक की बॉटल्स में सेव करने के बजाय स्टेनलेस स्टील की बॉटल्स में सेव करती है। इसका फायदा ये होता है कि कोका कोला ज्यादा देर तक प्रिजर्व रहती है और इसका ओरिजिनल टेस्ट बरकरार रहता है, जबकि प्लास्टिक की बॉटल्स में इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों अगर आपने कभी ट्रेन का सफर किया है तो आपने इसके बॉक्स के ऊपर लगा हुआ ये वियर्ड व्हील देखा होगा। ये ट्रेन के तकरीबन हर डब्बे पर ही मौजूद होता है। नॉर्मली व्हील्स व्हीकल के नीचे लगाए जाते हैं, लेकिन ये व्हील ट्रेन के डब्बे के बिल्कुल ऊपर लगा होता है। सोचने की बात यह है कि ये व्हील ट्रेन के हर डब्बे पर क्यों लगाया जाता है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि इस व्हील का कोई मकसद नहीं है, बल्कि इसे सिर्फ सजावट के लिए लगाया गया है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये व्हील ट्रेन का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। असल में ये ट्रेन के हर डब्बे की अपनी इंडिविजुअल ब्रेक होती है। इसे ट्रेन बॉक्स को फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर ट्रेन के किसी डब्बे को ट्रेन से अलग करके ट्रैक के ऊपर खड़ा करना हो तो इस व्हील की मदद से इसकी ब्रेक लगा दी जाती है। इससे वो आगे या फिर पीछे मूव नहीं करता और एक जगह पर फिक्स रहता है। एनीवे जो भी हो, ये व्हील रियली बहुत यूजफुल है। दोस्तों आप में से अक्सर लोगों को खाने के बाद टूथपिक यूज करने की आदत होगी। इसका फायदा ये होता है कि खाने के दौरान जो ज़रात दांतों में फंस जाते हैं वो टूथपिक से बाहर निकल आते हैं और मुंह बिल्कुल साफ हो जाता है। वेल, ये बात तो हम सबको पता है कि टूथपिक का आगे वाला पार्ट हमेशा नोकीला होता है क्योंकि इससे दांतों की सफाई की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे वाले स्टाइलिश पार्ट का क्या राज होता है? वेल, ज्यादातर लोगों को तो ये सिर्फ एक डिजाइन लगता है, लेकिन असल में इसे खास मकसद के लिए बनाया जाता है। असल में इस डिजाइन को इसलिए बनाया जाता है ताकि टूथपिक को तोड़कर इसके ऊपर रखा जा सके। इससे दूसरों को पता चल जाता है कि ये टूथपिक ऑलरेडी यूज है और अगर आप इसे दोबारा यूज करना चाहते हैं तो ये टेबल पर लगकर गंदा नहीं होता। वेल, टूथपिक का ये फैक्ट रियली अनबिलीवेबल है।